कोई कहता है कि 5 करोड़ का कॉर्पस बना लो फिर आपकी जिंदगी सेट है, कोई बोलता है कि 3 करोड़ का कर लो फिर आपकी जिंदगी सेट है, और कोई कोई तो बोलता है कि 40 करोड़ करके भी कुछ फायदा है नहीं। लेकिन असल में सच है क्या? क्या होगा अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है जहां पर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ पैसिव इनकम आ रहा है? और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि एसडब्ल्यू बना लो। वो गलत नहीं बोलते, एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है एसडब्ल्यू करते वक्त, जिससे आपको ये बेनिफिट हो और आप अच्छी तरीके से एक पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर पाओ। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एसडब्ल्यूपी सेट करोगे, हमारी 2 बकेट एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, और कौन कौन से बेस्ट फंड्स रहेंगे एसडब्ल्यूपी के लिए वो भी बताऊंगा। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को बस अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका मंथली खर्चा 1 लाख रुपए है तो आपके लिए हो सकता है कि एक 3 करोड़ का कॉर्पस वर्केबल हो, या फिर 5 करोड़ का अगर कॉर्पस आपके पास है तो फिर वो आपको एक बहुत अच्छे सेफ्टी मार्जिन के साथ आप उसके साथ रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 करोड़ का कॉर्पस है तो आप आज ही रेजिग्नेशन डाल दो, या फिर 5 करोड़ का कॉर्पस है तो आप आज ही मालदीव्स घूमने या फिर वहीं पे शिफ्ट हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपका मंथली खर्चा कितना है, इस पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। उसके बाद आपकी उम्र क्या है और ये पैसा आपको कितने साल चलाना है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने साल चलाना है। और जब रिटायरमेंट के कुछ साल बचे होंगे तो उस वक्त आपके साथ मार्केट क्या करता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है 2 लोग हैं जिन्होंने एक साथ रिटायरमेंट स्टार्ट करी है, सेम फंड है, सेम कॉर्पस है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक का जो कॉर्पस है वो जिंदगी भर चल जाता है और दूसरे के 15-20 सालों में खत्म हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो देखते रहना। लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज का जो 1 लाख है वो हमेशा 1 लाख नहीं रहेगा। हम सबको ऐसा लगता है कि आज अगर हमें 1 लाख रुपए चाहिए तो हमें हमेशा 1 लाख ही चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारी जो मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो कम होते रहती है और हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 साल में जो भी आपका आज का खर्चा है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 10 साल बाद जो हमें आज 1 लाख चाहिए वो हो सकता है कि 2 लाख चाहिए हो। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको 20 साल बाद देखा जाए तो वहीं पर आपको वो 4 लाख रुपए चाहिए होंगे। और अगर 40 साल बाद, 30 साल बाद देखा जाए तो फिर आपको 8 लाख रुपए पर मंथ चाहिए होगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिटायरमेंट कब लेने वाले हो, उस वक्त आपको एक्चुअल में कितने पैसे की जरूरत होगी, ये मैप आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमें आज के डेट के अनुसार 1 लाख रुपए चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम ढूंढने की कोशिश करती है कि जहां पर हमारा पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी के साथ साथ एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है और बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि एसडब्ल्यूपी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है जो सब लोग मिस कर देते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पर आप एसडब्ल्यूपी यानी कि एक म्यूचुअल फंड को आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने एक फिक्स टाइमलाइन पर, एक फिक्स पीरियड पर आपको इतना इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी ये है कि लोगों को लगता है कि ये कोई मंथली इंटरेस्ट स्कीम है। यहाँ पर आपको कोई मंथली इनकम यहाँ से मिलता नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर होता क्या है कि म्यूचुअल फंड वाले जो है वो आपके कुछ यूनिट्स को रिडीम करते हैं, यानी कि बेच देते हैं, और फिर उसका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और 1 लाख जब आपने इन्वेस्ट किया तब एनएवी चल रहा था 100 रुपए। अब 100 रुपए जब एनएवी आपका चल रहा था और आपको मिल गए 1000 यूनिट, और आपने 1000 रुपए की एसडब्ल्यूपी सेट कर दी। अब एसडब्ल्यूपी के दिन अगर मार्केट ऊपर हुआ और मान के चलते कि जो एनएवी है वो 120 रुपए है, तो 120 का जब एनएवी है तो आपको 8.33 यूनिट्स रिडीम करने पड़ेंगे, तब आपको 1000 रुपए की जो एसडब्ल्यू आपने सेट करी थी वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहीं पर अगर मार्केट गिरा हुआ एनएवी 80 रुपए चल रहा है, जब हमने लिया था तब 100 चल रहा था, लेकिन बाद में जब 80 चल रहा है तब 80 के वक्त होगा क्या कि सेम 1000 रुपए के लिए आपको 12.5 यूनिट्स रिडीम करने पड़ेंगे। यानी कि ज्यादा यूनिट्स बेच के सेम अमाउंट को मिलेगा, और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है एसडब्ल्यूपी में। जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स सेल करने पड़ते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आप कम यूनिट्स में ही उतना पैसा आपको मिल जाता है। जो भी यूनिट्स आपने मार्केट क्रैश में बेच दिए वो फिर से रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि एनएवी रिकवर हो सकता है लेकिन जो यूनिट्स आपने रिडीम करे वो फिर से रिकवर नहीं हो सकते। इसलिए प्योर इक्विटी फंड में मैं आपको एसडब्ल्यूपी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर हमारी जो 2 बकेट एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी है वो आप ट्राई करना, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। 2 बकेट एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी है क्या? तो यहाँ पर मान के चलते आपके पास है 4 करोड़ रुपए, उसको आपको डिवाइड कर देना है 2-2 करोड़ में। फिर 2 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं डेट फंड में, जहां से आपको 7% का रिटर्न मिलता रहेगा। और दूसरा जो है वो है हमें इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है दूसरे 2 करोड़ रुपए, जहां हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते कि 12 से 13% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो पहली बकेट आप बनाओगे वो आपकी होगी लाइफस्टाइल के लिए, और दूसरी बकेट ग्रोथ बकेट होगी या फिर इक्विटी बकेट होगी। तो यहाँ पर आपको जो इनिशियल ईयर्स में आपके जो भी खर्चे रहेंगे वो आप बकेट 1 से खर्चा कर सकते हो।
अब मार्केट चाहे पहले 10 साल में फ्लैट रहे, 20 साल, 30 साल, मार्केट चाहे 20% से गिरे, 30% से गिरे, या फिर 4 साल तक फ्लैट रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, पैसा आता रहेगा, आप उसको इस्तेमाल करते रहोगे। 10 साल तक आपका पैसा खत्म नहीं होगा, 11-12 साल जाने के बाद वो पैसा हो सकता है कि आपका खत्म होने लगे बकेट 1 से। लेकिन तब तक जो हमारी बकेट 2 है, जहां पर हमने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो अज्यूमिंग 12% का आपको रिटर्न मिलता है इक्विटी के अंदर, तो वहां पे जाके आपके जो पैसा बनेगा वो ऑलमोस्ट 7 टू 7.5 करोड़ रुपए बनेगा, अज्यूमिंग 12% रिटर्न 10-12 साल बाद। तो फिर से वो बकेट आपकी फिल हो गई। अब फिर से आपको उसको डिवाइड कर देना है, 3.5 करोड़ रुपीज आपको डाल देने हैं हमारी लाइफस्टाइल या फिर जो हमारी सेफ फंड्स है उसके अंदर, और 3.5 करोड़ आपको इन्वेस्ट कर देने हैं हमारी ग्रोथ बकेट के अंदर। और इसी प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। बात करते हैं बेस्ट फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं तो आपको 2 पोर्टफोलियो यहाँ पर करने पड़ेंगे। एक तो डेट पोर्टफोलियो आपको करना पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल बकेट के लिए, और दूसरा आपको इक्विटी पोर्टफोलियो करना पड़ेगा अपनी जो भी ग्रोथ पोर्टफोलियो हम लोग जिसको बोलते हैं ग्रोथ बकेट के लिए। तो यहाँ पर जो भी बेस्ट फंड्स है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। ये सारे जो फंड्स है वो आप देख सकते हो बेस्ट फंड्स के तौर पर, लेकिन अपने हिसाब से देखना, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखना। तो ये सारे वो है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। लेकिन ये सारे वो फंड्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। आई नो आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिख रही होंगी यहाँ पर, लेकिन आपको इसके थ्रू बेस्ट फंड्स का आइडिया लग जाएगा। एसडब्ल्यूपी सेट करने से पहले आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको कितने कॉर्पस की जरूरत है, या फिर आपको बेस्ट डेट फंड कौन सा है, इक्विटी एलोकेशन कितना है, फेज वाइज कब आपको कितना पैसा डालना है, ग्रोथ बकेट से फिर से अपनी लाइफस्टाइल बकेट रिफिल कैसे करनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं वाया ज़ोमेंट। ज़ोमेंट एक एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनका जो कस्टमर बेस है वो 1000 प्लस हो चुका है, 4.9 स्टार की रेटिंग है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ोमेंट जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स को पहले से ही अच्छी तरीके से सर्व कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4.9 स्टार की इनको रेटिंग है, और ज़ोमेंट के एडवाइजर्स के थ्रू हम लोग आपको मदद भी करेंगे कि सारे जितने भी लाइक आपको कितने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना आपके लिए सही रहेगा, कौन से फंड्स आपके लिए बेस्ट है, पर्सनलाइज आपके लिए जो भी सही रहेगा, वो सब कुछ आपकी मदद की जाएगी। अगर आपको लगता है कि स्लॉट बुक कर देना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके स्लॉट बुक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो तो फिर आपको ज़ोमेटो वालों की कॉल आएगी, और मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको कॉल आएगी या नहीं, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये आपको कॉल आएगी। और मैं चाहता हूँ कि 3 चीजों का आप यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले तो ज़ोमेटो के अंदर अगर 5 लाख रुपए मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली यानी कि लमसम एक ही बार आपको इन्वेस्ट कर देना है। तो अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही जाके नीचे जो आपका स्लॉट दिख रहा होगा उसको आप बुक कर लेना, वरना बुक मत करना। दूसरी चीज है, एज एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग यहाँ पर सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आपको एडवाइस करेंगे, यानी कि नो कमीशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और स्लॉट जो है वो सिर्फ फर्स्ट 1000 कस्टमर्स के लिए ही ओपन रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये चीजें अगर क्वालिफाई कर रहे हो तभी जाके नीचे जो लिंक दी है वहां पे जाके स्लॉट बुक करना, और इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, वरना क्योंकि उसके बाद ही आपको कॉल आएगी। तो देखते हैं कितने लोग इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।